अगर आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भोंपू बनने के लिए तैयार हैं तो आपको हर महीने 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर आपने उनकी आलोचना की तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है कि वो उसको देश विरोधी बोल दें, क्योंकि देश विरोधी क्या है वो तो इन्हीं के हाथ में होगा डिसाइड करना, और उसके लिए आजीवन कारावास दे सकते हैं। सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश भारत में एक राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की पॉलिसी लाने के बारे में भी सोचते हैं। यानी इन्होंने कुछ नहीं सीखा है पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हुआ उससे। अपने अहंकार से थोड़ा बाहर निकलिए योगी जी। आपको क्या लगता है कि लोग जो पढ़ लिख कर आ रहे हैं वो आपका भोंपू बनने के लिए आ रहे हैं? वो आप कुछ भी गलत करें आपको कोस ना सकें और उनका मुंह बंद करा देंगे कि आपकी तारीफ करें, उससे 8 लाख रुपए उनको हर महीना मिलेगा। वाह, केंद्र में इन्हीं की सरकार है, मोदी सरकार, 56 इंची सरकार हम सुना करते थे। उनको आर्मी में भर्ती के लिए लंबी पेंशन देने से इतनी दिक्कत आ रही थी कि 4 साल का अग्निवीर ला दिया। उनको तो पैसे देने के लिए आपके पास नहीं है। इतनी भर्तियां उत्तर प्रदेश में जो कि अभी तक भरी नहीं गई हैं, लोग तरस रहे हैं, बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा है, उनकी आप भर्तियां ही खोल देते हैं। लेकिन नहीं, उनको भी उनके हक की जो सीट है वो नहीं देंगे आप। उसमें भी वो पढ़ लिख कर आए हैं, उनको आप सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बी बनाने पर तुले हुए हैं कि हाँ, आपको हम आपके हक का, जो आप पढ़ लिख कर आने के बाद अपने एक होता है खुददारी से पैसा कमाने के बारे में आप सोच सकें, ऐसा हम आपको कोई भी रोजगार नहीं देंगे। हाँ, लेकिन आप हमारे भोंपू बन जाइए, 8 लाख रुपए हर महीना देंगे। बड़े पैसे हैं आपके पास, कहाँ से आए हैं ये पैसे? उत्तर प्रदेश की जनता का ही पैसा है ना, जो टैक्स से भरा हुआ है। मैं भी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, मेरे भी टैक्स से आपका पैसा जा रहा है, जिसमें से आप ये 8 लाख रुपए भोंपू बनने के नाम पर दे रहे हैं। मुझे आपत्ति है इस बात से, और मुझे पता है उत्तर प्रदेश के कितने और लोगों को इस बात से आपत्ति होनी चाहिए और होगी भी, कि आप कुछ भी गलत करें आपको कोई कोस ना सके, क्योंकि आपके डर में रहे। भैया, योगी तो वो हैं जो कि बुलडोजर चला देते हैं, योगी तो वो हैं जो कि किसी को भी पकड़कर FIR करके जेल में डलवा देते हैं, योगी तो वो हैं जो कि धर्म देखकर भी अपनी पुलिस से कार्रवाइयां करवा देते हैं। वही है ना योगी आदित्यनाथ। तो आप उसी कड़ी में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आप क्या कह रहे हैं कि अगर कोई देश विरोधी बात कही, अब वो देश विरोधी बात क्या होगी वो तो आप फैसला करेंगे, जिस तरह से आप ही फैसला कर रहे हैं कि बुलडोजर किसके घर पे चलना चाहिए और किसके घर पे नहीं, जिस तरह से आप ही पूरे कोर्ट बने बैठे हैं, आप ही जज बने हुए हैं, सब कुछ तो आप हैं, तो आप ही फैसला कर रहे हैं और आप ही ये फैसला कर लेंगे कि देश विरोधी क्या है। क्या होता है देश विरोधी? सरकार विरोधी को कितनी आसानी से ये सरकारें देश विरोधी बता देती हैं, वो तो हमने देखा ही है। सेडिशन की परिभाषा में किस तरह से अपने फायदे के लिए सरकारें उस कानून का इस्तेमाल करती आ रही हैं, ये तो हमने सबने देखा है। इसमें नई बात क्या है? तो योगी आदित्यनाथ, आपको लगता है कि ऐसी खबरें जब सामने आएंगी तो लोग, स्पेशली क्योंकि ये इस तरह की बातें यूट्यूबर्स वगैरह के लिए ख़ास तौर पर है, सोशल मीडिया पर जिस तरह की बात होती है, क्योंकि वही एक माध्यम बचा है जहां पर आप लोगों की आलोचना हो सकती है, वरना तो और कहीं नहीं हो रही। उनको ल्योर करने की कोशिश है कि अगर आप तारीफ करेंगे तो जी इतना बड़ा अमाउंट 8 लाख रुपए पर मंथ सैलरी के रूप में आपको देंगे। 8 लाख रुपए पर मंथ, समझ रहे हैं आप? लेकिन वरना आप आजीवन कारावास में भी जा सकते हैं। दोनों तरफ खाई ही है, तो बेसिकली चुप रहो। अब चुप रहने के तो पैसे नहीं मिलेंगे, हाँ आपको जेल से मुक्ति मिल सकती है। तो इसी उसमें कुछ तारीफ ही लिख दीजिए, जितनी तारीफ, 8 लाख रुपए पर महीने। 8 लाख में आप लोगों की खुददारी खरीद रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? ये खबर देखिए आप, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ है यूपीज न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी, ₹8 लाख मंथली इनकम फॉर प्रमोटिंग पॉलिसीज। इनकी योजना को प्रमोट कीजिए तो 8 लाख रुपए हर महीने आपको मिलेंगे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास मिलेगा अगर आपने एंटी नेशनल कंटेंट डाला। एंटी नेशनल का तो इस्तेमाल ऐसे बिल्कुल रेवड़ी की तरह आजकल किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्टेडली अप्रूव किया है एक ऐसी नई सोशल मीडिया पॉलिसी को जो कि ऐसा कुछ ऑफर देती है। ऑफर सुनिए इनका, सब्सटैंशियल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू इन्फ्लुएंसर्स, उन इन्फ्लुएंसर्स जो कि ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, इस तरह के जितने भी, आप समझ जाइए, आप हम जैसे सब लोग।
for promoting government's policies and imposes severe penalties for objectionable content। अभी ऑब्जेक्शनेबल क्या है, बहुत ही वाइड वैरायटी होती है ना ऑब्जेक्शनेबल, जिसमें इनको ऑब्जेक्शन होगा उसको ये ऑब्जेक्शनेबल बोल सकते हैं। एज पर रिपोर्ट्स इन्फ्लुएंसर्स जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा 8 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स उसी हिसाब से उनका चेक लिख दिया जाएगा, उसी हिसाब से उनकी बोली लगेगी कि जी इनको तो इतना पैसा मिलना चाहिए। मीनवाइल द पॉलिसी ऑल्सो इंक्लूड्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर क्रिएटिंग एंटी नेशनल, ऑब्सीन और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। अब बताइए, एंटी नेशनल ऑलरेडी एक वाइड वैरायटी है, ऑब्सीन ऑलरेडी एक वाइड वैरायटी है, उसमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। ऑब्जेक्शनेबल क्या होगा, जिसमें इनको ऑब्जेक्शन होगा, सीधी सी बात है, परिभाषा बहुत ही सिंपल है इसकी। और इनको किस चीज में ऑब्जेक्शन होगा, वही ना जिसमें इनकी तारीफ ना हो रही हो और इनको कटघरे में खड़ा करा जा रहा हो, यही होगा ना। तो आप समझ जाइए कि किस तरह के कंटेंट से इनको आपत्ति होगी, जिसमें आजीवन कारावास में भी लोगों को भेजा जा सकता है, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जो कि ड्रॉइंग क्रिटिसिज्म फॉर पोटेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इनकी जो ये पॉलिसी है ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पूरी तरह से खिलाफ है, तो इसकी आलोचना तो होनी है और हो भी रही है। उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया पॉलिसी का आपको नोटिस में आपको दिखा रही हूँ, जिसमें योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मंगलवार को इसे अप्रूव किया है। जो पॉलिसी है वो क्रिएट की गई है स्टेट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा। पता नहीं कौन आपको ये सब राय देते हैं, योगी जी अपने आसपास के लोगों को जरा बदलिए। हर बार आपको इसी तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालने वाले शायद लोग वही हैं जो कि आपके सलाहकार बने घूम रहे हैं, थोड़ा सोच लीजिए। Outlines a structure for providing advertisements to agencies and individuals who create and share content about government schemes and achievements on platforms like X, Facebook, Instagram and YouTube. Influencers will be categorized into 4 groups। अब ये influencers के भी 4 ग्रुप बनाएंगे ये लोग, जिनमें उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग की जाएगी। ये जो कैटेगराइजेशन है विल डिटर्मिन देयर एलिजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, कि भैया उनको कितने फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड होगा वो मैक्सिमम 8 लाख रुपए हर महीने के लेवल तक जा सकता है। ऑन प्लेटफॉर्म एक्स इंडिविजुअल्स कैन अर्न अप टू ₹5 लाख पर मंथ। ट्विटर के हिसाब से उन्होंने एक कैटेगरी बना दी है कि जी उसमें तो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए हर महीने भी आप कमा सकते हैं। फेसबुक हैज अ कैप ऑफ ₹4 लाख, फेसबुक पे तो 4 लाख तक भी आप कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है आपकी अर्निंग्स को लिमिट कर देगा कम से कम 3 लाख रुपए पर महीने। और यूट्यूब द पेमेंट कैप्स वेरी बेस्ड ऑन कंटेंट टाइप। आप सोचिए 5 लाख मैक्सिमम, अगर मैं सबके मैक्सिमम यूज़ कर लूँ कि कोई एकदम ही चरण वंदना करके एकदम इनका भोंपू बनने को तैयार हो जाए, अच्छे खासे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स वाला कोई भी इन्फ्लुएंसर, तो आप समझिए कि ट्विटर पर 5 लाख, फेसबुक पर 4 लाख, 9 लाख ये हो गए, इंस्टाग्राम पर 3 लाख, 12 लाख तो यही हो गए उसके लिए हर महीने। करना क्या है, उसे कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ इनकी तारीफ करनी है, इनकी चरण वंदना करनी है, बोलना वाह योगी जी वाह, क्या बढ़िया इंसान है आप, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं आप, कितने बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं आप, आपके राज में तो बिल्कुल राम राज्य आ चुका है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं, सब चंगा सी। इस टाइप के आपको आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह की आपको पोस्ट दिखाई दे, सॉरी मुझे हंसी भी आ रही है साथ साथ, आपको अगर इस तरह की पोस्ट दिखाई दे, समझ जाइएगा भैया कितने पैसे कमा रहे हैं वो लोग। YouTube के लिए पेमेंट कैप जो है वो वेरी करती है कंटेंट टाइप के हिसाब से। स्टैंडर्ड वीडियोस जो होंगे वो कम से कम 8 लाख रुपए पर महीना अर्न कर सकते हैं। 12 लाख मैंने पहले काउंट करके बताया था, 8 लाख 20 लाख रुपए ये सिर्फ ये सोशल मीडिया के हिसाब से आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर। अगर इसको हरी झंडी देकर अगर ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो जाए, फिर तो सारी राज्य सरकारें यही सब करती रहे, पूरे देश में सिर्फ सोशल मीडिया पर राम राज्य और राम राज्य ही होगा। और उसके बाद फिर तो इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, और अपनी खबरें अपने आप पढ़ना फिर आप लोग बैठ के, कोई ज़रूरत नहीं है भैया फिर इन्फ्लुएंसर्स को जाकर ढूंढने की कि कोई सच बताएगा आपको। क्रिएटर्स जो शॉर्ट्स बनाते हैं, जो सिर्फ शॉर्ट्स बनाते हैं, वो कम से कम 7 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। 1 मिनट में ज़्यादा जल्दी खबरें लोग बहुत देखते हैं, उनको 7 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। वहीं पॉडकास्टर्स की लिमिट रखी गई है 6 लाख रुपए तक। वाह कितना पैसा है इनके पास, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास बहुत पैसा है। जनता देखिए, आप बेरोजगारी चिल्लाते हैं, सारे बेरोजगार उत्तर प्रदेश के, यहाँ तो पूरा एकदम पैसा लिए बैठे हैं योगी जी बांटने के लिए, सिर्फ उनकी तारीफ करनी है आपको। अपनी सारी डिग्रीज जो है ना रख लीजिए, बस्ते में डाल लीजिए, कहीं अंदर कहीं छुपा लीजिए, किसी काम की नहीं है, भोंपू बन जाइए आप।
भाई आप इनकी तारीफ नहीं कर रहे और बुराई कर रहे हैं तो भी नहीं छोड़ेंगे आपको। कैसे नहीं छोड़ेंगे? बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स डाले गए हैं अगेंस्ट दोज प्रोड्यूसिंग कंटेंट डीम्ड एंटी नेशनल। मतलब कि कोई भी कंटेंट को वो अगर सोच लेते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है, या फिर उसको वो कहते हैं कि ऑब्सीन है, या फिर ऑब्जेक्शनेबल है, 3 चीज़ें हैं, इस तरह के कंटेंट से आजीवन कारावास हो सकता है। और प्रोविजन लाइकली टू स्टर डिबेट अबाउट इट्स implications फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। रिएक्टिंग टू द गवर्नमेंट्स डिसीजन, सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने ट्विटर पर जाके इस पूरी पॉलिसी के मिसयूज पर सवाल उठाया और उन्होंने लिखा, क्या भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी मानी जाएगी? आपत्तिजनक टिप्पणी की आखिर क्या परिभाषा है, यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। मतलब आपत्तिजनक क्या होगा? आप जो ऑब्जेक्शनेबल बोल रहे हैं, क्या अब डबल इंजन की सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने की तैयारी कर रही हैं? इंडिया गठबंधन के विरोध के कारण मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा ब्रॉडकास्ट बिल 2024। क्या अब चोर दरवाजे से तानाशाही लाई जा रही है? तो वो जो वापस लेना पड़ा वो इस रास्ते से लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बहुत सीरियस है। टेक दिस वेरी सीरियसली, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई ना, आप ये सोचिए, ये देश फिर भूल जाइए कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा, भूल जाइए कि संविधान के हिसाब से चलेगा। तानाशाही को ना एक अलग ही लेवल पर चढ़ते हुए आप देखेंगे। मतलब ये पूरी तरह से कोशिश है कि गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया बना दिया गया है, सोशल मीडिया को भी कैसे पैसा फेंक कर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा फेंक कर ल्योर करने की कोशिश करें। जो ल्योर हो सकते हैं वो तो आसानी से हो जाएंगे, वो आप देख ही लेंगे कि एकदम से वाह योगी जी वाह टाइप के आपको सारे ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट अचानक से इन लोगों के दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि पैसे के आगे भी कई लोग गिरते हैं, ये हमको पता है। लेकिन जो नहीं झुकेंगे उनका इलाज इन्होंने आजीवन कारावास के रूप में रखा हुआ है कि किसी को भी आप एंटी नेशनल कॉन्टेंट या फिर ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट बता देंगे। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में होने वाला कोई भी क्राइम रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट करेगा वो बेसिकली आलोचना हो जाएगी, उसमें कुछ भी ऑब्सीन, ऑब्जेक्शनेबल और एंटी नेशनल करार देते हुए आजीवन कारावास की तलवार लटक रही होगी। और जो क्राइम होगा उसे या तो दबा दिया जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ की बस तारीफ ही तारीफ होगी कि किस तरह से हैंडल किया, कितना बढ़िया किया। इस तरह से वो आदमी जो कि ये सब चीज़ें लिखेगा वो तो पीछे से आप ही के टैक्स के पैसे पर पैसा कमाएगा। योगी आदित्यनाथ की बल्ले बल्ले हो जाएगी कि भैया उनके खिलाफ कोई लिखने वाला नहीं है। मूर्ख बनेगी सिर्फ वो जनता जो कि अपनी जेब से उन लोगों को पैसा दे रही है। समझ जाइए इस बात को, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ये सरकार की पॉलिसी है। और सरकार की अगर कोई पॉलिसी बन रही है तो उसका पैसा कहाँ से आता है ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। ये संजय कुमार लिखते हैं, न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी इन यूपी, इफ यू वांट टू पुट इन जेल फॉर एवरी स्मॉल थिंग, व्हाई डू यू नीड अ न्यू लॉ? फिर आपको नए लॉ की क्या जरूरत है? अमर उजाला के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूँ जिसमें लिखा है, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो कानूनी कार्रवाई, यूपी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को दी मंजूरी, अब मिलेगा सरकारी विज्ञापन। तो ये मनोज कुमार लिखते हैं, पूछना ये था कि सरकार या पार्टी की गलत नीतियों का सोशल मीडिया पर विरोध करना भी आपत्तिजनक पोस्ट मानी जाएगी क्या? आपत्तिजनक पोस्ट की परिभाषा भी उल्लेखित होनी चाहिए ना, लेकिन वो एकदम अंडर द सन छोड़ दिया गया है। कपिल पवार लिखते हैं, वाह क्या स्कीम लेकर आए हैं योगी जी, अब सारे बेरोजगार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने लगेंगे और अब वो ज्यादा सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तो वो सारे बेरोजगार जो कि सड़क पर घूमते थे उनके लिए ही शायद योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं कि भैया हम तुमको पीछे के दरवाजे से पैसा दे देते हैं, रोजगार है, अपनी जो डिग्रीज लेकर घूम रहे हो उसको भूल जाओ, जला दो या तो बैठ के, और यहाँ पर बैठ के सिर्फ मेरी तारीफ करते रहो, उसके लिए बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, मेरा भी फायदा है। और अपना दिमाग घर छोड़कर आओ। प्रशांत श्रीवास्तव, लुक एट दिस, UP's new digital media policy. If you praise government schemes as an influencer through your social media accounts, you can earn up to rupees 8 lakh per month. Anything objectionable and anti-national may take you to the jail. तो मतलब आप समझ जाइए, जो सरकार के हित में काम करेंगे, सरकार की तरफ से काम करेंगे, सरकार की तारीफ करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ करेंगे, उनको हर तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट, फेवर पूरा मिल गया ना उनके ऊपर कोई आजीवन कारावास की तलवार लटक रही होगी। किसी दिन उनका अंदर से हिचकोले खाते हुए अगर आत्मसम्मान और अंदर से जो अंतरात्मा है वो बोलते हुए बाहर निकलने के लिए भी बोलेगी, तो वो जो इतना हर मंथ जो उनको पैसा मिल रहा होगा वो अपने आप ही उस खुददारी को नीचे दबा देगा। तो वो भी उन्होंने ऑप्शन तो छोड़ा ही नहीं है। और वहाँ पर जो लोग बोलना चाहेंगे वो अपने रिस्क पर ही बोलेंगे, क्योंकि फिर योगी तो एक नई स्कीम लाने के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं। ये ऑब्जेक्शनेबल पार्ट तो नहीं था।
लोकतंत्र की हत्या कहा जाएगा ना इसको। आप बता दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार आप डिसाइड कीजिए, बिकॉज आप ही तो डिसाइड करेंगे, आप ही जज और ज्यूरी हैं, आप ही डिसाइड करेंगे सबके फैसले, आपकी सबकी नियति का फैसला आप करेंगे, है ना। सो प्लीज़ कैरी ऑन, वॉच माई होल वीडियोज़ एंड प्लीज़ सी, क्योंकि सही बात पर सरकार को कटघरे में खड़े करने तो मेरा काम है एक पत्रकार होने के नाते, और वो मैं आगे भी करती रहूँगी। आप कितनी भी ऐसी सोशल मीडिया पॉलिसीज़ लेकर आ जाइए। सत्यमेव जयते।